अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो व्यूअर्स, मेरी तरफ तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है, कभी हल्की हल्की धूप और कभी हल्की हल्की बारिश। तो बस सारा दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ मैं बहुत ही खूबसूरत सी दुआ से करूँगी, जो कि दयान ने मेरे लिए की और हर वक्त आजकल मैं यही दुआ करती हूँ। दयान, आप बाहर क्या करने गए थे? मैं आपके लिए दुआ करने गया था। मैं अल्लाह को कहता आपके लिए वन लाख दुआ करने गया था। आपके लिए अल्लाह को कहता 1 लाख भी कर दो, 2 लाख भी, 3 लाख भी, 4 लाख भी, क्या 5 लाख क्या कर दो? सब्सक्राइबर और 6 लाख सब्सक्राइब। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली। हाँ, सुन ली। और और फिर मैंने अल्लाह को कहा 20 लाख भी करो, 21 लाख भी करो, उसके बाद 100 लाख और उसके बाद 1000 लाख, उसके बाद 6 थैंक यू और 600 सब्सक्राइबर करो और 7000 सब्सक्राइबर करो। थैंक यू सो मच दयान, आपने मेरी इतनी अच्छी दुआ की। हेलो दावियान, आपने क्या दुआ की? अच्छा, यहाँ पे मैं ना रूम में बिजी थी तो जावियान कहीं बाहर आ गया था। तो अब यहाँ पे देखें जावियान साहब सो रहे हैं। जावियान ऐसे ही सोता है, कभी गाड़ी पे सोया मिलता है, कभी किसी दीवार के साथ खड़ा सोया मिलता है, कभी नीचे गिरा हुआ कहीं भी सोया हुआ मिल जाता है। इसको सुलाऊं तब तो ये सोता नहीं है। और अब देखिए इतने मज़े से सो रहा है। बच्चों की ज़िंदगी भी ना कितनी मस्त होती है। इतना क्यूट लग रहा था। मैं जल्दी से मोबाइल लेके ना इसकी वीडियो कैप्चर कर ली। मैंने कहा जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो मैं इसको दिखाऊंगी कि जावियान आप ऐसे सोया करते थे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जी मेरे पास आ गया है गुड़। अच्छा जी, आज मैंने आपको क्या बताना है। मैंने आपको बताना है कि किस तरह से आप अपने गुड़ को प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं 1 साल तक अपने घर में। क्योंकि आपको पता है ना कि अब जैसे जैसे गन्ने का सीज़न ख़त्म होता जा रहा है तो गुड़ भी ना मार्केट से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिलेगा लेकिन वो अच्छा साफ़ सुथरा गुड़ जो है ना वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी जो गुड़ बन रहा है और मेरा ख्याल है 1 माह तक बनेगा, ठीक है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखें कितना फ्रेश साफ़ सुथरा सा गुड़ है जो मैंने मंगवाया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैंने आपको ये बताना है कि आपने इसको प्रिजर्व किस तरह करना है। अच्छा, समटाइम्स आप गुड़ रख देते हैं तो आप देखते हैं कि भुरभुरा सा हो जाता है, उस पर नमी आ जाती है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे फीलिंग आती है जैसे ख़राब हो गया है। और उसके बाद ना फिर उसको यूज़ करने को दिल नहीं करता। तो इस चीज़ से बचने के लिए जी अभी मैंने आपको यहाँ पे तरीका बताना है गुड़ को महफूज करने का। अच्छा, मैंने भी कहीं से सीखा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने वो देखा ना कि इस तरह से प्रिजर्व करते हैं तो मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ना आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर्स ले लेने हैं। मेरे पास यही वाले अवेलेबल थे, ठीक है, मैं यही वाले यूज़ करूँगी। मैं 3 से 4 टिश्यूज़ एट अ टाइम यूज़ करूँगी, ठीक है। आपके पास अगर बहुत अच्छे वाले हैं तो आप वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप लोग अखबार भी यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक एक पीस को इस तरह से लेना है, उसको कर लेना है अच्छी तरह से कवर। ये देखें, इस तरह से करने के बाद आपने क्या करना है, एयर टाइट कोई बॉक्स लेना है, ठीक है, उसमें आपने इसको रखना है। लेकिन आपने कवर अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है। अखबार है तो वेल एंड गुड, वरना आप टिश्यू से भी कर सकते हैं। ये देखें, अब एक इस तरह से पेसी आपने लेनी है, ठीक है, एक पीस लेना है। इसको वैसे पेसी बोलते हैं, ठीक है, गुड़ की पेसी। अच्छा, यहाँ से आपने दूसरा पीस ले लेना है। इस तरह से आपने पीसीस को ना रैप करते जाना है और इसको आपने बॉक्स में रखते जाना है। आपने बस करना क्या है, ये देखिए, ये टिश्यू का मकसद यही है कि एक तो ये एक दूसरे के साथ टच नहीं होंगे, ठीक है, सेपरेट सेपरेट रहेंगे। और इन केस अगर कोई थोड़ी बहुत नमी आ भी गई तो टिश्यू जो है ना इनको आपस में अब्जॉर्ब कर लेगा नमी को, वो जो नमी है ना हमारी उसको। तो ये देखिए, इस तरह से आपने सारे पीसेस लेते जाने हैं, उनको आपने रैप करते जाना है और इस तरह से एक बॉक्स में रखते जाना है। ये तरीका है गुड़ को प्रिजर्व करने का। आपके पास अगर बहुत ज़्यादा गुड़ है, आपके पास बॉक्सेस नहीं हैं, ठीक है, तो आप जो फ्रूट्स वाली बास्केट्स मिलती हैं, ठीक है, उनमें आप इस तरह से एक लेयर लगाएं, ठीक है, उसके ऊपर अखबार बिछा लें, 2-3 अखबार, उसके ऊपर दोबारा से इस तरह से लेयर्स लगाना शुरू कर दें। तो इस तरीके से आप अपने गुड़ को प्रिजर्व कर सकते हैं और सारा साल आप बड़े मज़े से इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका गुड़ ख़राब भी नहीं होगा, बिल्कुल उसमें नमी नहीं आएगी, बिल्कुल वो भुरभुरा नहीं होगा और बहुत ही फ्रेश रहेगा। तो ये देखें, यहाँ पे जी मैंने जो है अब सारा जो गुड़ है उसको कर लिया है रैप। अब मैं यहाँ पे जो मेरे पास बॉक्स है उसको मैं अच्छी तरह से बंद कर दूँगी। तो ये था जी गुड़ को प्रिजर्व करने का तरीका, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको यूज़ किया, आपको कैसा लगा, या अगर कभी आपने सुना है इसके बारे में तो क्या ये आपने कभी यूज़ किया है। तो अच्छा जनाब, हमारा ये काम तो हो गया। अभी नेक्स्ट में क्या करना है, मुझे थोड़ा सा काम करना है
मार्केट जाके। तो बस मैं अभी सोच ही रही थी जाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले पेट पूजा कर ली जाए। अच्छा, इसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। ये मैंने पोटैटोज़ लिए थे, ठीक है, उनको बॉयल कर लिया था। दूसरी तरफ मेरे पास बंद गोभी पड़ी हुई थी, थोड़े से मैंने प्याज किए, उनको स्टिर फ्राई करके बॉयल्ड पोटैटोज़ में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, जो मेरे पास था ना, मैंने वो उसके अंदर फेंक के जल्दी से मैंने ये ना कटलेट्स बनाए थे, ठीक है। आप कह सकते हैं आलू के कटलेट्स कह सकते हैं, लेकिन इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। और यकीन करें इतने मज़े के बने थे। मैंने इनको फिर ना अंडे में डिप करके, ठीक है, ऊपर क्रम्स लगा लिए और फिर उसके बाद मैंने इसको कर लिया फ्राई। और ये बहुत मज़े के बने, तो इतनी जल्दी बन गए थे, हार्डली मेरा ख्याल 15 मिनट्स में बन गए थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में इसकी रेसिपी डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो बस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, और हम लोग निकल ही चुके हैं मार्केट के लिए, बल्कि हम तो तकरीबन पहुँच भी चुके हैं यहाँ पे। तो मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी। आपको पता है जो लोग सैलरीड पर्सन होते हैं तो उनको ग्रॉसरी करनी होती है यकम के बाद या यकम को, क्योंकि सैलरी आने पे ही ग्रॉसरी की जाती है। तो मैं स्टार्ट में ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यही डर होता है कि कहीं ना बजट बाद में आउट ना हो जाए। तो ये काम तो लाजमी हो जाना चाहिए। ये काम हो जाए ना तो लेडीज़ की आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्यों? लेडीज़ को क्या टेंशन होती है? लेडीज़ को यही टेंशन होती है कि हमें घर में यूज़ की चीज़ें हैं ना, वो हमें बार बार ना मंगवानी पड़े। एक दफ़ा हमारे पास पड़ी हो तो हम उन्हें साथ साथ यूज़ कर लें। तो आप भी यही कोशिश किया करें जैसे ही सैलरी वगैरह आए, क्योंकि जो एक बिजनेसमैन है ना उसके लिए मुश्किल नहीं है, उसका तो पैसा मतलब मंथली आता जाता रहता है। लेकिन जो बंदा मंथली सैलरी लेता है तो उसको यही चाहिए कि अपने बजट में जितना उसने ग्रॉसरी के लिए करनी है, यूज़ करना है, तो पैसा उसको आप उस पे लगाएं, टाइम से अपनी ग्रॉसरी करें। और वैसे भी आगे रमज़ान आ रहा है, तो जी उसके लिए भी फिर ऑब्वियसली इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी ना भी रमज़ान हो तो ये चीज़ें तो आपने लेनी होती हैं। तो बस जैसे ही सैलरी आती है मेरे हस्बैंड की, तो बस मुझे यही होता है कि मैं जल्दी से उनको लिस्ट बना के दूँ और वो जाके ना सामान वगैरह ले आएँ। तो फिर ये है कि पूरा महीना मेरी तसल्ली हो जाती है और उनकी भी तसल्ली हो जाती है कि चलो एक दफ़ा मैं ले आया तो मुझे अब बार-बार नहीं लाना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पे जी अब हम लोग घर आ गए थे, और वहाँ पे जल्दी में ना हम लोगों ने देखा नहीं कि सारी चीज़ें पूरी भी हैं कि नहीं पूरी। घर आके ना तो मुझे कहते हैं एक दफ़ा नज़र मार लो कि सारी चीज़ें पूरी भी हैं या नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ, अपनी ये छोटी-सी ग्रॉसरी। और अच्छा, मैं कभी-कभार सोचती हूँ कि ख़वातीन ना घर ग्रॉसरी करके घर की चीज़ें लेके ना कितनी खुश हो जाती हैं ना, कितनी मासूम होती हैं। अपने लिए कुछ लें ना लें, लेकिन अपने घर के लिए कुछ ले लेना तो वहीं उनकी खुशी दोबाला हो जाती है। मुझे वो दिन बड़ा मज़े का लगता है जिस दिन मैं ग्रॉसरी करती हूँ या मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी करके लाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे ये देखिए, अच्छा मैं जब ग्रॉसरी करती हूँ ना, मैं सिर्फ इतनी चीज़ें ख़रीदती हूँ जो कि मुझे 1 महीने में ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे चीज़ें सँभालना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मैंने शुगर ली है तकरीबन 3 केजी। मेरी जो मंथली यूज़ है ना शुगर का, वो ऑलमोस्ट 3 केजी ही है, क्योंकि हम लोग चाय में चीनी बहुत कम यूज़ करते हैं और मीठा हम लोग बहुत कम बनाते हैं और बहुत ही कम खाते हैं। अच्छा, इस मंथ मैंने सॉसेस भी मंगवाए हैं अपने ग्रॉसरी में। मोस्टली ये अक्सर ही नहीं होते क्योंकि चल जाते हैं 2 माह 3 माह। तो क्योंकि रमज़ान की वजह से कुकिंग ज़्यादा होगी तो उसके लिए ज़रूरत होगी। अच्छा, ये कम्फर्ट मैंने लिया था, ये लाज़मी यूज़ किया करें, बहुत ही मज़े की चीज़ है। जब आप कपड़े वॉश कर लेते हैं ना, जो आखिरी पानी होता है जिसमें आपने निथारने होते हैं, उसमें थोड़ा-सा एक ढक्कन भी आप डालेंगे ना, इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना आपके पूरे घर में से, कपड़ों में से, बहुत ही मज़े की। तो यहाँ पे एक टमाटो केचप भी मैंने लिया था, मायोनीज़ छोटा लिया था क्योंकि मायोनीज़ भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, सिर्फ सॉस वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑल पर्पज़ क्रीम है, ठीक है, बहुत मज़े की क्रीम होती है। क्रीम ऑल पर्पज़ की ही मुझे अच्छी लगती है। ये मैं मोस्टली मंथली ग्रॉसरी में नहीं लेती, ठीक है। ये मैं इसलिए लेके आई क्योंकि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे वाइट कढ़ाई बनानी थी, उसके लिए यूज़ होगी, या सैलड वगैरह में यूज़ होगी। ये वाइट पेपर की भी मुझे ज़रूरत थी क्योंकि कढ़ाई में वाइट पेपर जो है लाज़मी डलती है, मेरे पास पहले थी लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी। ये मैंने ना इसकी छोटी सी जो है ना बॉटल इसकी वजह से ली थी, मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। कुछ चीज़ें मैं इसलिए ले लेती हूँ कि वो मुझे क्यूट लगती है। तो ये यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, ठीक है, और उसके बाद क्या कॉर्नफ्लोर मैं फ्राइज़ में अक्सर डालती हूँ तो फ्राइज़ बहुत मज़े के बनते हैं। बिरयानी मसाले के मैंने 2 पैकेट लिए थे, मैं छोटे साइज़ में ले लेती हूँ क्योंकि मुझे यही होता है कि एक अच्छा पैकेट खुले वो जल्दी यूज़ हो जाए, ख़त्म हो जाए, और इस तरह से। और यहाँ ये लहसुन पाउडर लिया था, ये भी मोस्टली मैं वाइट कढ़ाई वगैरह में यूज़ करती हूँ, वाइट हांडी में, या फिर सॉस वगैरह बनाना हो तो उसमें यूज़ होता है। अदरवाइज़ मैं दूसरा लहसुन यूज़ करती हूँ हांडी वगैरह में, हर चीज़ में। बेकिंग पाउडर मैंने लिया था, ठीक है, मैंने सोचा कुछ कुकिंग वगैरह आपके साथ शेयर करनी होता है, उसमें बेकिंग पाउडर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जी यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें निकाल रही थी और
कोलगेट हम लोग यूज़ करते हैं, अच्छी होती है, आप लोग भी यूज़ किया करें। मैं हम लोग के घर में ना शुरू से कोलगेट ही आती है। और मैक्स बार सोप बर्तन यूज़ करने के लिए। अच्छा ये ना शुरू से चला आ रहा है, मतलब मेरा ख़्याल है हमारे बचपन में भी ना मैक्स ही यूज़ किया जाता था हमारे घरों में। तो वही चीज़ें ना हमारे साथ-साथ चलती रहती हैं हमारे बचपन से। जो हम पहले यूज़ करते हैं, हम उन चीज़ों के इतने आदी हो चुके होते हैं। अच्छा ये देखिए, ये ना आप ना जब साबुन लेते हैं ना नहाने के लिए, तो इस तरह से ना पैक्स में लिया करें, 3 पैक्स में, ठीक है, 3 इन 1 में। तो इसमें ना आपको थोड़ी-सी सेविंग हो जाती है 20 रुपीज़ की, और इस तरह से करके कह सकते हैं काफ़ी सेविंग बचत हो जाती है। थोड़ा-थोड़ा करके भी काफ़ी बन जाता है। अच्छा यहाँ पे मैंने ना जो थी ना थोड़ी-सी दरदरी सी लाल मिर्च वो भी ली थी, क्योंकि मुझे ना अच्छी लगती है सब्जियों में थोड़ी-सी। बिल्कुल कुटी हुई तो हम डालते ही डालते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छी लगती है। मैदा मैंने लिया था, मैदा भी मैं हर दफ़ा नहीं लेती। मैदा मैं मोस्टली तभी मंगवाती हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि मुझे ना ऐसे लगता है कहीं ये ख़राब ना हो जाए, इसमें वो कीड़े ना आ जाएँ। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिया था क्योंकि कल दावत थी, तो उसके लिए मुझे बनाने थे विंग्स, तो उसके लिए मैदा चाहिए था। यहाँ पे नमक लिया है मैंने, और साथ में ये मैक्रोनीज़ मैंने सोचा था मैं बनाऊँगी। अब हर दफ़ा यही होता है कि मैं मैक्रोनीज़ ले तो आती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बनाना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा-सा लंबा काम हो जाता है, तो मैं थोड़ा स्किप कर जाती हूँ। तो यहाँ पे ये सेवइयाँ ली थी, ये सेवइयाँ इसलिए ली थी कि क्योंकि ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है? और बच्चे दूध वाली सेवइयाँ नहीं खाते, तो फिर मैं एक ये पैकेट ले लेती हूँ, अक्सर बना भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम मीठा बनता है। अच्छा जी, ये मैंने लिप्टन ली थी, हमारे घर में लिप्टन यूज़ होती है। अच्छा लिप्टन, मुझे सबसे अच्छी चाय लिप्टन लगती है। वैसे तो ये होता है ना, हर कोई जिसका आदी हो चुका हो ना, उसको वो चीज़ अच्छी लगती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। हमारे घर में जो है ना मंथली यूज़ वो तकरीबन है, ये 380 ग्राम्स की होती है, तो इतनी ही यूज़ हो जाती है। यहाँ समटाइम्स थोड़ी-सी हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली हमारी इतनी ही यूज़ होती है। यहाँ पे मैंने लबे शीरी बनाने के लिए ये वाली सेवइयाँ ली थी। ठीक है, और यहाँ पे ये है धनिया, सूखा धनिया, ये भी मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे गरम मसाला बनाना होता है। जब गरम मसाला बनाए ना, तो सूखा धनिया, ज़ीरा ये ज़्यादा यूज़ होता है। हल्दी, ठीक है, सुल्तान वालों की हल्दी, और यहाँ पे जी ये मेरे पास आ गया है ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा। और गरम मसाला जब भी बनाए ना, जो चीज़ें सस्ती हो ना, वो ज़्यादा यूज़ किया करें, ठीक है। उसके बाद ये मोटी इलायची हो गई, ठीक है, दालचीनी हो गई, ये चीज़ें कम यूज़ किया करें गरम मसाला बनाने में, उससे अच्छा गरम मसाला बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो और भी छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें थी जो इस तरह से मैंने ली, और अब मेरी इतनी तसल्ली हो गई है ना कि चलो जी टेंशन फ्री हो जाओ, 1 महीने का सामान तो घर में आ गया है। ख़वातीन की टेंशन यही होती है, उन्हें ये होता है कि हमें बार-बार ना कुछ कहना ना पड़े, कुछ मँगवाना ना पड़े। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे कि वो अपने घरों में खुशबाश ज़िंदगी गुज़ार सकें, उन्हें किसी किस्म के मसाइल का शिकार ना हों, ठीक है। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में, सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। हमें यही दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे घर में जब छोटी-सी भी चीज़ आ जाती है ना, तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सब हमें दिया है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं दिया होता। तो बजाय इसके कि हम ये सोचें कि उसके पास इतना ज़्यादा है, तो हमारे पास जो अपना है ना, उस पे भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र अल्लाह ताला ने हमें ये सब दिया है। तो जी यहाँ पे मैं बाहर आई, तो ये देखिए मेरे छोटे काके के काम। ये ना दीवारें साफ़ करने का काम बखूबी अंजाम देता है। जैसे ही मैं गई ना, तो ये भाग गया। आगे खड़ा था दयान। तो इसको ये था कि मैं उसकी गाड़ी पे ना बैठूँ और भाग जाऊँ। बेचारा पहले तो गिरा है, लेकिन मुझे इतना क्यूट लगा ना दयान उसको प्रोटेक्ट करते हुए। और बाद में हालाँकि मैंने ये ना 2-3 दफ़ा रिपीट किया जस्ट फॉर फन, और इसने ऐसे किया कि ये भाग के दयान के पीछे बैठ जाता, तो दयान इसको लेके भाग जाता जैसे मम्मा इसकी पकड़ के पिटाई कर देंगी। इतने क्यूट लगते हैं ना बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे अपने घरों में। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनों का ख़्याल रखिएगा, बहुत सी दुआएँ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी।